Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah Sindh Medical University MDCAT past paper MCQs of 2011 बायोलॉजी पोर्शन। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बायो का पास पेपर अपलोड किया जाए, तो आ गए हम लोग वीडियो के साथ बायोलॉजी के पास पेपर के साथ। ठीक है जी। तो पहले क्या हुआ करता था, जो जिन्ना है वो डाव है 7 पेपर कंडक्ट करवाती थी, लेकिन फिर डाव अलग हो गई और इस साल जो है ना नोटिफिकेशन ये है कि जिन्ना रेस्ट ले रही है, इसलिए वो पेपर हमने लिया है जो डाव और जिन्ना साथ निकाला करती थी। तो आज की वीडियो जो है हमारे बायोलॉजी के पोर्शन के ऊपर है। ठीक है, तो चलते हैं हमने टारगेट के ऊपर और सॉल्व। अच्छा जी, तो हमारे पास आज के अपने क्वेश्चंस आ गए। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यू से और देखते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस, कि वो कौन सा फंगस है इज यूटिलाइज इन बेकिंग इंडस्ट्री, जो बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाए। तो देखें, यीस्ट जो है ना वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूटिलाइज होता है और यीस्ट जो है ना वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है। उस हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा में किसको इंक्लूड किया जाता है? तो वो इंक्लूड किया जाता है मोसेस को। मोसेस वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं और मेंबर हैं ल्यूकोपोडिसिया का। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए बनेगा। लेकिन देखें, इस सिलेबस में से इनको एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। आप चाहें तो इनको जस्ट मेमोराइज करें, लेकिन सिलेबस में से ये नहीं है क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, विच इज मोसेस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, स्पीशीज ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिंथस। अच्छा, अगर आपने किंगडम एनिमिलिया के ट्रिक्स नहीं देखे और आपको किंगडम एनिमिलिया में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसी चैनल पे आपको किंगडम एनिमिलिया की ट्रिक्स मिल जाएगी, जिसको मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको आपके साथ प्रेजेंट कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी बनेगा, क्योंकि जो स्पीशीज़ होती है ना फाइलम प्लेटिहेलमिंथस की, उनको हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। सिंपल सा एमसीक्यू सा, सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गए हमारे पास, ये भी किंगडम एनिमिलिया से ही लिया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो देखते हैं क्या बनता है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटाइज या एकाइनोडर्मिस, उनको हम बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। इनके बाद बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर होता है जिसका नाम होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? वो होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा, अगर पूछता डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो वहाँ पे आप टिक करते स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अगर पूछता क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अच्छा, अगर पूछता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, ETC चेन कहाँ पे होती है, तो वो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और अगर पूछता ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो इतने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, आई होप सो आपके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जो इंड प्रोडक्ट होता है वो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पायरावेट होता है। 2 बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सो सी ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, के वो कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है यूजुअली सीन इन गर्ल्स इन यंग वुमेन विद हेपेटाइटिस। तो ये जो है ना कंडीशन, इसको हम बोलते हैं एनोसिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब खाने वाला डिसऑर्डर है। तो ये ज़रूरी है कि ये पाया जाएगा गर्ल्स और वुमेन्स में, यंग वुमेन्स में पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब। हेमोग्लोबिन कैरीज मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा, कि जो हेमोग्लोबिन होती है वो कितने गुना ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है प्लाज्मा से, तो वो लेती है 70 गुना ज़्यादा लेती है। ये तो बुक की पॉइंट है एग्जैक्ट और सिंपल सा सादा सा एमसीक्यू पूछा गया, सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द मैसिव अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द टिश्यू इज कॉल्ड, कि जो मैसिव अक्यूमुलेशन होती है टिश्यू के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? ये ना एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इस सिंपल सी डेफिनेशन को हम बोलते हैं हेमाटोमा या हेमियोटोमा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गए हमारे पास, मालफिजियन टिब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन इन, कि जो मालफिजियन टिब्यूल्स हैं ये तो एक तो कॉकरोचेस में होते हैं। ठीक है,
यहाँ बोल सकते हैं ये होते हैं इंसेक्ट में। तो माल्पीजियन ट्यूब्यूल ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना, किसकी? वाटर्स की, आयंस की या सॉल्यूट्स की बॉडी में। ठीक है, तो माल्पीजियन ट्यूब्यूल का ये काम होता है और ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्रोथ मूवमेंट काज्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस। का ग्रेविटेशनल स्टिमुलस के हिसाब से कौन सी ग्रोथ मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, ऑप्शन बी। यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, और नटेशन क्या होती है? नटेशन या नटेशन को बोलते हैं हम बेंडिंग मोशन ऑफ स्टीम्स, रूट, लीव्स और अदर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। और उसके बाद जो होती है ना हमारी नास्टिक मूवमेंट्स क्या होती है? नास्टिक मूवमेंट्स होती है नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। उसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है? वो होती है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। और ट्रिगर प्रेशर क्या होता है? एक फोर्स है जिससे क्या होता है? पुश करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। तो ये मैंने जो 5 ऑप्शन है ना, ये पांचों की मैंने अच्छे से डेफिनेशन बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेविटेशनल के हिसाब से पूछ रहा है, तो ग्रेविटेशनल के हिसाब से होता है जियोट्रॉपिज्म, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं। डिफरेंट वर्डिंग में क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट है। बोन ऑफ स्कल आर ज्वाइंट। जो बोन ऑफ स्कल्स होते हैं ना वो टाइटली ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, वो ना टाइटली मतलब ऐसा है ना, उसको हम स्विचर्स भी बोलते हैं। तो बोन ऑफ स्कल्स जो होते हैं ना वो ज्वाइंट होते हैं बाय फिक्स ज्वाइंट, जो मूव ना करें, बिल्कुल इमूवेबल हो ये। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। In plant, the allele for round seed R is dominant to the allele for wrinkled seed R, and the allele for yellow seed Y is dominant to the allele for the green seed Y. A doubly heterozygous round yellow-seeded plant is crossed with green wrinkle-seeded plant. What is the percentage in F1 generation are recombinants? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो सी बनेगा 50। ये पूरा क्रॉस होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के अगर आपको क्रॉस करना आता है तो आप घर में कर सकते हैं, कॉपी पे नोट डाउन करें और उसके बाद इसका क्रॉस करें, आपको 50 आंसर आ जाएगा। अगर नहीं करना आता तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगी मैं। अर्थ्रोब्लास्टिक फीटलियस अकर्स व्हेन, ये कब अकर होता है? ये अकर होता है व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड बेबी इज RH पॉजिटिव। ठीक है, बुक की पॉइंट है, सिंपल सादा सी पॉइंट है। ये एक डिजीज है, ये कब अकर होती है? जब मदर नेगेटिव और बेबी जो है न्यूबॉर्न बेबी विच इज RH पॉजिटिव, तब ये अकर होती है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ आ गए हमारे पास। अमाइनियोसेंटियस इज परफॉर्म्ड बिटवीन द, ये कब परफॉर्म होती है? मतलब गस्टेशन का वीक कौन सा होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बोल सकते हैं, क्योंकि गस्टेशन के हिसाब से पूछ रहा है ना, और ये इंक्लूडेड भी है सिलेबस में। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो ये 16 और 18th वीक ऑफ गस्टेशन में होता है। उसके बाद लेमार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। लेमार्क थ्योरी किस बात पर मुश्तमिल होती है? ठीक है, वो मुश्तमिल होती है फैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि किस तरह से एनवायरनमेंट है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल सिलेक्शन पे वो यकीन नहीं करती लेमार्किज्म की थ्योरी, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये भी सही बात है। तो एक्सेप्ट 3 ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। चिकन पॉक्स, ये एक डिजीज़ है चिकन पॉक्स। ये किस वजह से होती है, किस वायरस के बिना पे होती है? तो ये वायरसेस वाला चैप्टर भी ना अच्छे से पढ़ना, कौन सा DNA वाला है, कौन सा RNA वाला वायरस है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट MCQs आ गया। अब बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरियोफेज जो है वो कंसिस्ट करता है solely on, कि जो बैक्टीरियोफेज है वो किस बात पर कंसिस्ट करता है? वो कंसिस्ट करता है DNA एंड प्रोटीन, ऑप्शन बी RNA एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी RNA ओनली, ऑप्शन डी प्रोटीन ओनली, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज DNA ओनली। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, दोनों चीज़ों पर डिपेंडेंट करता है, एक तो DNA और दूसरा प्रोटीन। ये दोनों चीज़ें बैक्टीरियोफेज में पाई जाती हैं, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी?
कि जो एंजाइम की एक्टिविटी हो किस बुनियाद पर अफेक्ट होती है। देखिए, टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो। उसके बाद पीएच का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, किस तरह से सबस्ट्रेट आया है, वो कौन सा सबस्ट्रेट आया है, ये भी सही बात है। और रेडिएशन, कि उसमें कौन सी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, या कौन सी रेडिएशन उस पर अफेक्ट कर रही है, इस पे भी एंजाइम का बहुत ज़्यादा निजी एतमाद होता है, इसलिए इसका ई ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद लाइसोसोम फंक्शन इन, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल सेक्स, ठीक है। उनका काम होता है जो वेस्ट मटेरियल है और जो गंदा सा मटेरियल हमारे बॉडी में, उनको अपने अंदर लेना, मतलब वो क्या करते हैं, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं, अपने अंदर उस मटेरियल को इंगल्फ करते जाते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम फंक्शन इन इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, तो यहाँ पे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहाँ पे लिखी हुई है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास वो कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, तो हमारे पास ये एक लास्ट स्लाइड है। द वायरसेस आर, ये जो वायरसेस है वो क्या होते हैं, ये जब स्टार्ट करते हैं ना वायरस का चैप्टर, तो पहले ये पॉइंट लिखी हुई है, वायरस है ना वो नॉन सेल्यूलर है, उनको नॉन सेल्यूलर की कैटेगरी में रुजू कर दिया है। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरियल पैली हेल्प्स, बैक्टीरिया की जो पाइली या पिली भी बोलता है कोई प्रोनाउंसिएशन, तो वो किस बुनियाद पर होती है, वो कंजुगेशन की बुनियाद, कंजुगेशन होती है, उसके बाद वो स्ट्रक्चर जो बनते हैं। उसके बाद लोकोमोशन वो फ्लेजिला के थ्रू करते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या मतलब होता है, मतलब सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ करना। पिनोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, लिक्विड जो होती है उसको इंगल्फ करना। और एक्सोसाइटोसिस मतलब वो बॉडी से एक्सक्रीट करना कोई भी चीज़, ठीक है। तो पांचों ऑप्शंस को गौर से पढ़ना कि क्या बोल रहा है, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना। ऐसा नहीं है कि रट्टा लगा लो कॉन्जुगेशन, लेकिन क्वेश्चन के बाद पांचों ऑप्शंस को पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद ट्रिप्नोसोमा बिलोंग टू क्लास, ट्रिप्नोसोमा ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये फ्लैजिलेटा क्लास से बिलोंग करता है। तो 100 वाले का जो लास्ट वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको किसी और ईयर के पास पेपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।